जैसा कि मैंने कल बताया था कि मेरा जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो है खूबसूरत दिखना। तो खूबसूरत दिखने के लिए जल्द का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और सेहत का ख्याल रखना तो ज़रूरी है ही। तो इसी सिलसिले में इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त मेहमान हैं। आयशा खान इनका नाम है और ये योगा थेरेपिस्ट हैं और ये फ़र्स्ट पाकिस्तानी योगा थेरेपिस्ट हैं जो कि योगा थेरेपी से हमें आज बहुत कुछ सिखाने वाली हैं। और जो मेरा आज फोकस है वो 3 चीज़ों पर है। नंबर 1 तो ये कि हम योगा थेरेपी से किस तरह एंटी एजिंग कर सकते हैं कि अपनी उम्र से हम छोटे दिखें, और सेकेंडली हमारी स्किन पर ग्लो कैसे आ सकता है, ये हम लोगों को सीखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आयशा। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि ये जो मैंने भी प्रॉब्लम्स बताए हैं, क्योंकि खूबसूरत तो हर कोई दिखना चाहता है, ये कैसे मुमकिन है कि योगा थेरेपी से हमारी स्किन पर ग्लो आए और एंटी एजिंग हो? बिल्कुल, देखिए योगा थेरेपी में बेसिकली ये होता है कि डिफरेंट पोस्चर्स होते हैं, कुछ मुद्राज होते हैं जो हम हैंड के प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू करते हैं, और कुछ हमारी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती हैं जो हमें एंटी एजिंग के लिए बेस्ट रिजल्ट्स देती हैं। तो उससे रिलेटेड मैं एक्सरसाइज बताऊंगी आज के। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी एज से कम दिखें, लाइक अगर आप 40 के हैं तो 30 मीन्स के 10 ईयर्स आप बैक जाना चाहते हैं, तो आपने डेली बेसिस पे लाइट सा वार्म अप कर लें, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज या योगा स्टार्ट करने से पहले आपने लाइट सा वार्म अप करना है। अच्छा, वार्म अप में आपने ये चीज़ को नोट करना है कि आपके जो प्रेशर पॉइंट से फिंगर्स प्रेस होंगी, ठीक है। हील्स आपकी अप होंगी, आपके जो है वो फिंगर्स टोज आपके प्रेस होंगे। लाइट से आपने 5 मिनट का वार्म अप कर लिया। देन आपने रिवर्स एजिंग के लिए मीन्स कि अपनी एज से कम देखने के लिए आपने डेली बेसिस पे बैक बेंड ये पोस्टर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन रिलैक्स। 30 टाइम्स आप इसको रिपीट कर लें 10-10 करके, और दिन में 5 to 6 टाइम्स इसको रिपीट कर लें। ये बेसिकली आपके रिवर्स एजिंग के लिए है कि आप अपनी एज से 10 ईयर्स बैक दिखें। सही। और ये आपने कितने टाइम्स करना है? 5 टाइम्स अ डे? नहीं, हाँ 5 टाइम्स अ डे कर सकते हैं। 30 रैप्स? 30 रैप्स करने हैं। अच्छा, 30 अब मुझे ये बताइएगा, वैसे मुझे ये लगता है कि इस वाली एक्सरसाइज से आपकी जो ये डबल चिन है ना जी, ये भी आई थिंक सो अपलिफ्ट होती है। देखिए बेसिकली आपकी जितनी भी स्ट्रेचेस हो रही है, जब आप ये पोस्टर कर रहे हैं, इसमें आपका जो भी स्ट्रेच हो रहा है, आपकी डबल चिन है, आपकी बैक है, क्योंकि जब एज ज़्यादा होती है तो ज़्यादा हमारा बैक पेन का इशू आ जाता है। तो जब आप ये वाला पोस्टर कर लेते हैं तो आपकी जो बैक की फ्रीजिंग है वो सारी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर पहुँचती है और आप रिवर्स पे चले। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अलावा हम जो ग्लो की बात कर रहे हैं, वरना आमतौर पर तो समझा यही जाता है कि भाई कोई ऐसा क्लेंजर होगा, मॉइस्चराइज़र होगा, या फिर कोई टी ट्री ऑयल और पता नहीं कौन कौन से सीरम मिक्स करके लगाएंगे तो ही ग्लो आएगा। लेकिन ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि योगा थेरेपी से भी फेस पे ग्लो आता है। वो कैसे आता है? देखें, बिल्कुल मैंने बताया था कि वार्म अप ज़रूरी है। अच्छा, वार्म अप ज़रूरी इसलिए कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी की वो प्रॉपर हो जाती है। हमारी बॉडी के तमाम प्रेशर पॉइंट्स जो हैं वो हैंड्स की और फुट के फिंगर्स में हैं। तो जब हम इसको प्रेस करते हैं या कि हम ये वाला पोस्टर्स करते हैं, तो इससे हमारी पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव हो जाती है। उसके बाद आपने सिंपल ये करना है, आप इस तरह से फिंगर्स को कर सकती हैं और टोज को इस तरह वार्म अप कर सकती हैं। उसके बाद सिंपल आपने थंब एंड लिटिल फिंगर, ये आपकी स्किन ग्लो के लिए है। पूरे दिन में आपने 15 मिनट्स इसको करना है और 5-5 मिनट करके आप रिपीट कर सकती हैं। सही। लाइक आपने अभी 5 मिनट किए, आपका हाथ थक गया, आप रिलैक्स कर लें। अच्छा, मुझे बताइएगा इसके रिजल्ट्स आपको कब महसूस होना शुरू होंगे? आपको 3 डेज में इसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जबरदस्त। यानी कि बट उसके साथ आपने एक चीज़ बहुत अच्छी ये करनी है कि पानी, वाटर इनटेक ज़्यादा करना है, क्योंकि जब तक आपका इंटरनल अच्छा नहीं होगा आपकी बॉडी आपको आउटपुट नहीं देगी। सही। अच्छा, इस वक्त आयशा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ख़वातीन की स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी, जो हर तरह की डाइट करती हैं और एक्सरसाइज ज़रूरत के मुताबिक मतलब थोड़ी सी करती हैं। ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ही फ्रीक्स की तरह के मैं जनाब बस लगी हुई हूँ, डेली 2-2 3-3 घंटे में वर्कआउट कर रही हूँ। बहुत सारी ख़वातीन ये बताती हैं कि वो खाना भी कम खाती हैं, पानी भी ज़्यादा पीती हैं, डाइटिंग भी करती हैं, उनका वज़न नहीं उस तरह गिरता। देखिए मैं इशारा कर रही हूँ पीसीओएस की तरफ और ये थायराइड के इश्यूज की तरफ। ये कितना मैटर करते हैं कि ये ठीक होना ज़रूरी है? बेसिकली इशू ये होता है कि आप डाइट क्या ले रहे हैं। डाइट प्लानर जो होते हैं, जो आपकी डाइटिशियन होती है, वो आपको एक डाइट प्लान बना के दे देती है। अच्छा। कि आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। बट हम क्या करते हैं कि वो आपको कहती है कि आपने 250 ग्राम चिकन लेना है, तो हम बोन्स के साथ 250 ग्राम काउंट करते हैं। तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं और आपकी बॉडी आपको आउटपुट रिजल्ट्स नहीं देती।
सही। अच्छा, अब कुछ लोग आई डोंट नो कि योगीज ये करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, थेरेपिस्ट ये करवाते हैं या नहीं करवाते। आमतौर पर अगर हम कुछ जिम भी ज्वाइन करते हैं तो हमारे कुछ टेस्ट होते हैं पहले कि आप अपने पीसीओज, अपने थायराइड के टेस्ट करवा के आएँ ताकि हमें ये पता चले कि आपकी हार्मोन बैलेंस है या नहीं है, वरना आप वर्कआउट करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए योगीज की नॉलेज इतनी होती है कि वो आपका फेस रीड करके बता देते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या कैल्शियम की। सही। अगर आपको नहीं पता चल रहा, वैसे तो पता चल जाता है क्योंकि इतना एक्सपीरियंस होता है। पता चल जाता है, बिल्कुल पता चल जाता है क्योंकि अच्छा, आपकी आईज, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। आपको क्या महसूस हो रहा है मेरा चेहरा देखने के बाद, किस चीज की डेफिशिएंसी? देखिए मेन चीज ये कि पाकिस्तान में विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो 80% फीमेल्स में वो मैंने खैर अभी पूरा करवा लिया, 1 महीना बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए उसके जो रिजल्ट्स हमें पता चल रहे होते हैं ना कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आपकी बोन्स में पेन होगा, उठने बैठने में पेन्स है, आपको ज्वाइंट्स पेन है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, एक सिम्टम्स मतलब कि ये क्लियरली हैं कि विटामिन डी से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा, अब ये जो भी आपने एक्सरसाइजेस बताई हैं फेस ग्लो के लिए और ये अपलिफ्ट करने के लिए, चिन को एंटी एजिंग के लिए, इसके लिए वक्त कौन सा सूटेबल है, किस वक्त की जाए? देखिए योगा के लिए कोई भी टाइम नहीं है कि आपने फिक्स अर्ली मॉर्निंग करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट वैसे तो योगा अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा कम है, तो योगा की कोई टाइमिंग्स नहीं होती। बट कोशिश कीजिए कि जो भी एक्सरसाइज आप करें वो एम्प्टी स्टमक करें और किसी भी टाइम कर सकते हैं। किसी भी टाइम कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि सर्दियाँ जब आती हैं बहुत सारी ख़वातीन को बैक एक का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, स्पेशली जिनके सी सेक्शंस होते हैं या डिलीवरीज होती हैं। मुझे इधर उनके लिए कोई एक्सरसाइज करके दिखा दें। अभी जो हमने एक्सरसाइज डिस्कस की थी बेसिकली ये बैक प्रॉब्लम के लिए भी बेस्ट है, जिनको बैक पेन रहता है, या फिर आप स्लो जितना डाउन हो सकती हैं, ठीक है बैक, क्योंकि अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन है तो वो पूरा डाउन नहीं हो सकेंगी। आप कम से स्टार्ट करें, इतना हो सकती है इतना, क्योंकि आपकी बैक पे स्ट्रेच होना चाहिए, आपका जो मसल्स है वो फ्रीज हो जाता है, उसकी वजह से आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा प्रेशर पॉइंट्स का तो आपने बताया है, ये लिटिल फिंगर है, उसके बाद ये वाली जो फिंगर है मिडिल फिंगर के साथ, ये फैट लॉस के लिए होती है, ये फैट लॉस के लिए होती है, और ये स्किन ग्लो के लिए या स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है उसके लिए है आपको, या सनबर्न का इशू हो जाता है, डबल टोन स्किन हो जाती है, सबके लिए ये पोस्टर। हार्मोन बैलेंस के लिए कोई है? जी बिल्कुल, हार्मोन बैलेंस के लिए आपने ये वाला पोस्टर करना है, 2 फिंगर्स एंड थंब। अच्छा, और ये आप बैठ के किसी भी वक्त बैठ के कर सकती हैं, खड़े होके कर सकती हैं, किसी भी टाइम आप कर सकती हैं, इसमें कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं है। टाइम ड्यूरेशन ज़रूर है कि 15 मिनट्स आपने करना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि अगर हम हार्मोन्स का मुद्रा कर रहे हैं तो आपने उन दिनों फैट लॉस का नहीं करना। अगर आपने हार्मोन्स की ट्रीटमेंट के लिए योगा स्टार्ट किया है तो आप पहले हार्मोन्स की ट्रीटमेंट हार्मोन्स का कर रहे हैं तो फैट लॉस का नहीं करना। अच्छा, मैं चाहूँगी 2-4 ऐसे मतलब पोजेज आप बता दीजिए जो कि एक नॉर्मली अगर कोई अपनी फिटनेस के लिए घर में करना चाहता है तो वो आपको फॉलो कर ले। देखें बेस्ट ये है कि अगर जैसे हम कहते हैं कि मॉर्निंग में उठें बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है या बहुत ज़्यादा बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, उसके लिए आप वो सिंपल आपने वार्म अप करना है, देन आपने बॉडी को स्ट्रेचेस, राइट होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन लेफ्ट साइड सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन स्टैंडिंग स्विमिंग। अच्छा, इसमें आपने फुट्स को लॉक करना है, देन मूव 1 2 3 स्टैंडिंग स्विमिंग 4 जी, एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि इतना ज़्यादा नीचे हम फोल्ड नहीं हो सकते, तो जितना आप इजीली डाउन हो सकते हैं यहाँ पर जाके कर सकते हैं, यहाँ पे करें, मजीद डाउन हो सकती हैं तो 90 डिग्री पे कर सकते हैं। ये आपने 3 स्टेप्स बताए हैं जी, 3 स्टेप्स बताएंगे। डेली अगर हम करें तो इससे ये कि जो हमारे वेट स्ट्रक हो जाते हैं या मॉर्निंग में उठ के हमें जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, कोई भी है, ओवरऑल के लिए बेस्ट है ये। सही। अच्छा, आजकल एक चीज़ जो कि बहुत आम है स्पेशली पाकिस्तानियों में, वो है ब्लड शुगर और सेकेंडली ब्लड प्रेशर। तो इन दोनों के लिए भी क्या आपके पास कोई थेरेपी है जो कि आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखें बेसिकली ब्लड प्रेशर के जो लोग हैं उनके लिए हम सजेस्ट करते हैं मेडिटेशन, क्योंकि अक्सर लोगों की देखें मेन चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। अक्सर लोग ओवर ईटिंग की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, खाना कोई चीज़ ऐसी होती है जो सूट नहीं कर रही होती, बट अगर नॉर्मली किसी के रूटीन में ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसे हम फिर मेडिटेशन सजेस्ट करते हैं। सही। कि आप डायबिटीज़ के लिए भी यही? डायबिटीज़ के लिए भी कि मेडिटेशन करें, उससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, पीस की तरफ जाएगा, तो आपका ब्लड जो लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए। अच्छा, मुझे क्या बताएगा कि आप माशाल्लाह ये थेरेपी मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम सुना,
और आपसे मुलाकात हुई, इससे पहले भी आप हमारे शो में आ चुकी हैं। लोगों में इस थेरेपी को लेकर कितनी अवेयरनेस मौजूद है कि लोग आपसे कांटेक्ट किस रेशो से करते हैं? देखें, पाकिस्तान में तो इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लाइक 50% लोगों को पता होगा कि ये चीज़ है, बट अगर हम टोटली इस पर फोकस करें तो हम मेडिसिन से स्विच हो सकते हैं। ज़बरदस्त। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम योगीज जो है ना वो पेन किलर्स नहीं लेते। पेन किलर्स हमारे लिए जहर है, क्योंकि पेन किलर सबसे ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं। अगर आपकी बॉडी में पेन है या आपको बुखार है, बुखार देखें आपकी बॉडी में कोई और तकलीफ है जिसकी वजह से होगा, आप उसको देखें, उसकी थेरेपी लें। सही। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम जो पाकिस्तानियों में बहुत कॉमन है वो है बेली फैट का। बिल्कुल, अगर आप उसके लिए कोई पोज बता दें तो। अभी जो हमने एक्सरसाइज बताई है स्विमिंग, बेली फैट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बट ये कि इसके रैप्स आप बढ़ा सकते हैं। 30 टाइम आप रिपीटेशन करें, फिर 30 सेकंड्स का गैप देके दोबारा इसको। ये हेवी थाइस के लिए भी यही है क्या? नहीं, थाइस के लिए नहीं है। अच्छा। थाइस के लिए चेंज है, आपने दोनों हैंड्स को लॉक करना है एंड मूव। 1 2, जितनी लेग आपकी अपर लिफ्ट हो सकती है। 3 4 5 6, इसी तरह इसके रैप्स होंगे। इससे तो अच्छा खासा सांस आपको चढ़ जाएगा। बिल्कुल, स्टार्टिंग में आपको फील होगा, बट जब जैसे जैसे बॉडी यूज टू होगी और आपकी फ्रीजिंग बॉडी की खुलेगी तो आपकी बॉडी रिलैक्स होना स्टार्ट। ज़बरदस्त। तो मेरा ख्याल है कि आपने थोड़े से वक्त में बहुत सारे ऐसे पोज बता दिए हैं कि जो मेरा ख्याल है अगर आप घर में करेंगे, जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ट्रेनर को अच्छे खासे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना मुंह बंद करना है और ये सारे पोज अगर आप 30 रैप्स करते हैं और डेली सारे इकट्ठे ना करें, किसी दिन 2 कर लें, किसी दिन 1 कर लें, लेकिन करें डेली तो उससे खासा फर्क पड़ेगा। अगर आप डेली वार्म अप से भी स्टार्ट लेते हैं कि आप डेली 5 मिनट्स वार्म अप करें तो उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट। अच्छा, और इसके साथ मुझे बताइए कि डाइट में आप क्या देखिए, हम लोग डाइट बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते, स्पेशली मैं। मेरा स्लोगन है वेट लॉस विदाउट डाइट। उसकी वजह ये कि आप जो डाइट कर रहे होते हैं उसको आप लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं कर सकते। जो चीज़ आप लाइफ टाइम कंटिन्यू नहीं कर सकते, जब आप छोड़ेंगी तो आपका वेट दोबारा वहीं आना शुरू हो जाएगा। पराठे और चावलों के बगैर जिनका गुजारा नहीं है, आप डे बनाएं। वजन कैसे कम आप होगा? वीकली एक दिन रखें कि आपने मंडे को राइस लेना है, तो आप मंडे के बाद नेक्स्ट मंडे ही राइस लेंगी, तो वीक में एक दिन हो गया। पराठे का आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो आप एक दिन उसका रख लें कि आपने वीक में वेडनेसडे को है पराठा लेना है। और जिनको मीठे की क्रेविंग ने मारा हुआ है वो क्या करें? वो फिर ये है कि स्टीविया यूज़ करें। चलें, शुगर का ऑल्टरनेट यूज़ कीजिए। सही। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि अगर आप कोई एक ऐसी टिप दीजिए जो कि आमतौर पर आपने ये सारी बता दी है कि अगर आप नॉर्मली घर में योगा करना चाहते हैं तो आप ये कुछ जो रैप्स हैं ये करेंगे और उससे आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ अगर आप लोग, जैसे कि आपने कहा कि आप डाइट नहीं आप लोग सजेस्ट करते हैं, पानी कितना पीना है, नींद कितनी लेनी है, और ये हम लोगों के जो गैजेट्स का यूज़ है क्या ये भी इफ़ेक्ट करता है? बिल्कुल इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे ब्लड प्रेशर पे और शुगर लेवल पे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम फ़ोन लेट के यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम लेट के फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं हमारी ब्लड सर्कुलेशन उस टाइम वैसे भी स्लो होती है, और जब हम फ़ोन यूज़ कर लेते हैं तो हमारा बॉडी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। कभी आप लोग फील करेंगे कि जब हम लेट के फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें लगता है बाकी बॉडी वर्क नहीं कर रही। उसकी वजह ये होती है कि आपका माइंड सेट पूरा उसके ऊपर फोकस हो जाता है, आपकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आप सुबह उठते ही पहले फ़ोन का वो होता है हमें कि देखें क्या हो रहा है, तो हमारी रूटीन पूरी डिस्टर्ब हो रही है ना। सही, ऐसा ही है। तो अच्छा, इसमें आयशा एक चीज़ और भी, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जब आप उठते हैं तो आप उठने के फौरी बाद दोनों पाँव नीचे रख के एकदम खड़े ना हो, पहले आप राइट साइड का पाँव नीचे उतारें, फिर आप लेफ्ट साइड का उतारें और आराम से उठें। ये बड़ा डेंजरस हो सकता है, इससे हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी हो सकता है, इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल, देखिए जो अभी वेदर चल रहा है, इस वेदर में ये सबसे बेस्ट टिप ये है कि जब आप उठें तो 30 सेकंड्स आपने बेड पे रहना है। 30 सेकंड्स के बाद आप लाइट सा वार्म अप कर लें, लेग्स को आप मूव कर लें, जैसे हम लेटे में आपने लेग्स मूव कर ली, हैंड्स को कर लें राइट साइड एंड अप साइड। इस तरीके से मूवमेंट करने के बाद आपकी ब्लड सर्कुलेशन जब थोड़ी सी स्टार्ट हो जाए 1 मिनट बाद उठ जाए। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आयशा, आप हमारे साथ मौजूद रही और उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझने सीखने का मौका मिला होगा। अब जिम्मेदारी ये हमारी है कि हमने इस पर कितना अमल करना है। अब मैं वापस जाऊंगी मुदस्सिर के पास जो कि हमारे मुंतज़िर हैं। जी मुदस्सिर। जी शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टिप्स जो हैं वो आपने दी हैं सहरिश, और आपके साथ ट्रेनर जो मौजूद थी। मेरा ख्याल है जो आपका वो टास्क है ना कि खूबसूरत बनना है 2024 में, वो अब पूरा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।